शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। शर्मा जी पंखा का आवाज़ कम करना, 3 नंबर पर पंखा 3 पर, क्योंकि इससे आवाज़ जो है ना, इस आवाज़ में डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, मुझे को देखते नहीं हो जो नंबर पर बंद करूँ क्या? हाँ बंद कर दो या बंद कर दो, या कम कर दो। हाँ ऐसे अभी हवा कम, ऐसे आवाज़ कम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हमारा तो कम करो, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवेद्यजम्बो फलचारुभक्तं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरकारकं वरम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोत्रीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री शंकरी भगवान के चरणों में कोटिशार नमन। समस्त भक्तजन मातृशक्ति सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। शिव महिम स्तोत्र आज जो संकल्प लिया गया है कि यह 8-9 दिन के अंदर जो समय है 31 तारीख तक शिव महिम स्तोत्र का पाठ हो। पाठ क्या इसका, इसके जो मंत्र हैं मंत्र भी पढ़ा जाएगा और उसका उस पर चिंतन किया जाएगा, उसकी व्याख्या किया जाएगा। उसके पहले यह शिव महिम स्तोत्र जो है इसकी, हालांकि इसके अंदर इसकी महिमा का, भगवान शिव की महिमा का ही गान किया हुआ है, लेकिन यह श्रावण मास में इसका विशेष महत्व है। श्रावण मास में यहाँ पर तो लिखा तो ऐसा है कि शिव जी को, शिवलिंग को दूध का अभिषेक करके और फिर इसके बाद श्रावण मास में पूरे महीना इसका पाठ श्रवण चिंतन मनन करना चाहिए ऐसा। और आपको मालूम होगा जितने भी संत हैं, जो सन्यासी हैं या जो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं वो शिव के ही भक्त। साथ ही आप दक्षिणी भारत में देखिए, अरे हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं तो भगवान भोले बाबा का ही पाइएगा या हनुमान जी का। हनुमान जी भी भगवान रुद्र के ही, भगवान शिव के ही 11वें रुद्र, इन्हीं का मंदिर मिलेगा ज़्यादा। भगवान राम का विष्णु का मिलता है, दुर्गा जी का भी मिलता। दुर्गा जी का तो ये उत्तराखंड में ज़्यादा मिलता, पहाड़ों में ज़्यादा मिलता, लेकिन वहाँ भी शिव के पुजारी बहुत हैं। हालांकि हमारे इस उत्तर प्रदेश में भगवान शिव के पुजारी उतना नहीं है जितना भगवान राम या कृष्ण के ज़्यादा है, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी इससे
कोई मतलब नहीं होता है कि आप किसकी पूजा करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म तो एक ही है। शिव जी का कहीं भी जन्म के विषय में कहीं वर्णन नहीं आता कि इनका कभी जन्म हुआ, कभी ऐसा नहीं, न तो विष्णु भगवान का ही आता है। ब्रह्मा जी का आता है कि भगवान विष्णु के ही नाभि से कमल का पुष्प निकला और उस पर वो विराजमान हुए, यानी भगवान विष्णु के ही पुत्र के रूप में विराजमान हुए। देवी महाभागवत पुराण के अंदर यह वर्णन आता है कि उन्हीं के जो माँ जगदम्बा हैं वही परम तत्व हैं, वही ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। हालांकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग गाथाएं बताई जाती हैं। उसके अनुसार ये बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो हैं उन्हीं के अंग से पैदा हुए। लेकिन देवी महापुराण के अंदर जहाँ पर माँ जगदम्बा की महिमा का वर्णन है, वहीं पर शिव महापुराण के अंदर शिव की महिमा गाई जाती है। शिव ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वैसे भी इनके जन्म का कहीं नहीं है। और विष्णु पुराण में विष्णु जी की गाथा गाई गई है, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की। इसी प्रकार से आपका श्रीमद् भागवत जो कि जितने भी पुराण हैं सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबके अंदर श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो सबका निचोड़, सबका सार जो है श्रीमद् भागवत ही है, और इसमें पूरे तत्व के ज्ञान का वर्णन है। अब हम आते हैं शिव महापुराण के शिव महिमा स्तोत्र के बारे में, यानी शिव जी का विस्तार से वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत। यह महिमा स्तोत्र, शिव का मतलब वही शिव जो है आदि शक्ति है, आदि जिनका न तो प्रारंभ का कहीं पता चलता है, न जिसका पैदा ही नहीं होता, प्रारंभ नहीं है यानी आदि नहीं है, उसका अंत भी नहीं है, तो हमेशा अनादि है। तो वह जो अनादि तत्व है वही कण कण में विद्यमान है, वही आपके अंदर भी है, वही चींटी के अंदर भी है, वही ब्रह्मा के अंदर भी है। चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक वही तत्व विराजमान है, उसी की शक्ति से सभी अपना कार्य करते हैं। बोलते भी हम उन्हीं के शक्ति से बोल रहे हैं, क्योंकि यह शरीर और अंतःकरण तो जड़ ही जड़ है, इसमें शक्ति नहीं है, उसी ब्रह्म की शक्ति से यह संचालित हो रही है। उसके बारे में जानना भी चाहिए और साथ ही उसकी आराधना भी करनी चाहिए। इसके पीछे एक कथा आती है कि एक चित्रसेन नाम का एक राजा था, बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। वह भगवान की पूजा के निमित्त एक बहुत सुंदर बागीचा लगाया था, जिसमें माली भी थे, उसके गौर सुरक्षा कर्मचारी भी थे, और नित्य प्रति वह सुंदर सुंदर पुष्प या अन्य जैसे बेलपत्र है, दुर्गा इत्यादि, उनका चयन करके भगवान शिव को अर्पित करके उनका अभिषेक करता था, नित्य प्रति अभिषेक करता। उसके बाद ही वह जन्म उसका। उसी समय एक गंधर्व देश का राजा, जिसका नाम था उस समय, उस कल्प में, हर एक कल्प में अलग अलग बदलते रहते हैं, इंद्र भी बदलते रहते हैं, क्योंकि ये जितने भी देवता बनते हैं आप ही लोगों में से बनते हैं, कहीं अलग नहीं बनते। जिसके पास जो इंद्र के बनने का आपको श्रीमद् भागवत के अंदर आता है, जो 100 यज्ञ कर लेता है और निष्कंटक पूर्ण हो जाता है, तो वो उसका अधिकारी हो जाता है, वही बनता। जैसे राजा बलि भगवान वामन भगवान के माध्यम से उनको वरदान मिला कि अगले कल्प में वही इंद्र बनेंगे, और वो फिर अपने कर्म के अनुसार जो देवता है अपने कर्म के अनुसार दूसरे जोड़ी को प्राप्त करते हैं। जैसा उनका कर्म होगा उसके अनुसार फल मिलेगा। जैसा वहाँ भी तो कर्म करते ही रहते हैं, भाई किसी को मारना, किसी को कुछ करना, किसी को सताना,
हम लोगों को जो वर्षा नहीं होती या वर्षा अतिवृष्टि होती है, इसका मतलब किसका दोष है? दोष तो वहीं से होता है, लेकिन उसके कारण हम ही हैं। क्योंकि भगवान गीता जी में कहा है परस्परम भावयन्तः, परस्पर एक दूसरे की सेवा करो। आप जो मनुष्य हैं वो देवताओं की सेवा करें, देवता जो है फिर आपकी सेवा करेंगे, वर्षा देंगे समय पर, सूर्य प्रकाश देंगे समय पर, वायु चलेगी, और उससे क्या होगा? श्रेय परमम व्यवास, उससे आपका श्रेय बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, इसकी समाज की उन्नति होगी अगर उनकी सेवा करो तो। पहले आपको याद होगा कि अगर बारिश नहीं होती थी तो शिव का लोग रुद्राभिषेक करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, और उस समय बारिश भगवान की कृपा से होती हुई थी। तो यह पुष्पदंत जो नामक गंधर्व था, यह भी शिव भक्त था। देखिए, दो शिव भक्तों में ये बातें हो रही हैं। एक समय यह आकाश, इसके एक शक्ति भगवान की शिव के कृपा से मिली थी कि जहाँ चाहे पल भर में जा सकता है। यह वायु के तीव्र गति से यह उड़ता था, और जहाँ जाता था दिखाई भी किसी को नहीं देता। तो उड़ते हुए उसी बागीचे से आया, ऐसी भगवान की लीला है। और वहाँ पर सुंदर सुंदर पुष्प को देखा तो अपने लिए नहीं लिया, भगवान शिव के लिए ही उसने पुष्प को ले लिया और भगवान शिव की वो अभिषेक किया। और उसके बाद वह नित्य प्रति उसका यह काम था कि पुष्प को लेना, वाटिका में आना और ले आना। राजा ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन चोर का पता नहीं था। क्यों? वह आकाश मार्ग से उड़ करके आता था, और देवता लोग तो यहाँ भी राजा को दिखाई नहीं देते, आपको नहीं दिखाई देंगे, सूक्ष्म शरीर से आते नहीं दिखाई देंगे, और यहाँ से पुष्पों को चुन करके ले। राजा चूँकि शिव भक्त था तो उसके अंदर भी उसकी प्रतिभा जगी हुई थी। उसने विचार किया चोर को तो पकड़ना ही, जो बिना पूछे बिना जांचे कोई भी काम ले, कोई भी किसी के वस्तु को लेता है, ठीक है पुष्प है, पुष्प बना हुआ शिव के लिए ही या अन्य किसी देवता के पूजन के लिए, लेकिन बिना पूछे हुए कोई ले जाता तो उसको चोरी कहा जाएगा और कोई संज्ञा तो नहीं दी जा सकती। उन्होंने क्या किया? शिव लिंग पर जो पुष्प और बेलपत्र चढ़ा था उसको उठाया और उसको उसके इर्द गिर्द फैला दिया। और यह इस बात का इसीलिए कहानी मैंने सोचा बताना अति आवश्यक है, हालांकि लोग नहीं आए, कम आए बारिश के कारण से, कि जहाँ भी बेलपत्र पड़ा हो या सफेद पुष्प भगवान शिव को चढ़ता है, दुर्गा इत्यादि हो, ऐसा आपको प्रतीति हो कि यह भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाया हुआ है, तो उसको लांघना नहीं चाहिए। पैरों से कुचलना तो किसी भी हालात में नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। और चूंकि उसके पैरों के ध्यान नहीं दिया कि और वह बेलपत्र दुर्गा या पुष्प था पैरों से कुचले गए, भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और इसके जो शक्ति दिया था उड़ने का वह वहीं पर वापस यह पकड़ा जाता है। कोशिश करता है कि किसी तरीके से हम चले जाओ, तो फिर वह भगवान की स्तुति करता है। वह जो स्तुति किया है यही स्तुति है, यही स्तुति है, यही स्तुति। स्तुति क्यों किया, कैसे किया? एक कथा तो यह है आपका, जो कि इस शिव महिम स्तोत्र के जो 43 इसके जो मंत्र हैं या श्लोक के लिए, वह इसके द्वारा ही बनाया गया है, रचित किया हुआ है। और लिखने वाले तो और लिखे होंगे, लेकिन रचना इसी ने, इसी के द्वारा रचित करके बना करके भगवान शिव को खुश करके और फिर पुनः अपनी शक्ति वापस पा लेता है। और फिर एक प्रधान कारण इसका तो एक ही है। दूसरा कारण यह समझिए, हमारे जितने भी हम मनुष्य या
कोई भी है, क्योंकि मनुष्य की बाकी जीवों के अंदर उनकी बुद्धि जगी नहीं होती है, लेकिन मनुष्यों के अंदर बुद्धि जगी होती है, तो अपना लाभ और हानि हर एक के अंदर इच्छा होती है। हालांकि ये इच्छा हर एक जीव के अंदर होती है, चाहे चींटी हो, चाहे शेर हो, चाहे मनुष्य। क्या इच्छा होती है? सबकी इच्छा होती है जीने की। इसको कहते हैं जिजीविषा। वेद का एक मंत्र है, कुर्वन्ये कर्माणि जिजीविषे शतम क्षमा। कार्य करते हुए, कुर्वन्ये कर्माणि, कर्मों को करते हुए हम 100 साल तक जिए, ऐसी वेद में प्रार्थना की गई है। यह मध्यम पुरुष के लक्षण है, क्योंकि कर्म का फल तो अनित्य होता है। जो भी करोगे, यदि पूजा पाठ करोगे तो इसका फल हमेशा के लिए नहीं होता है। यह कितने के लिए होता है? उस समय के लिए होता, नित्य नहीं होता। नित्य क्या होता है? अपने स्वरूप में आपकी स्थिति, जो कि केवल ज्ञान के माध्यम से। तो हर एक के अंदर चींटी को देखेंगे, वो अभी मरना नहीं चाहती है, उसको मारने जाइए तो भागेगी। ये वहाँ के पेड़ पौधे को उसको काटने जाइए तो वो भी डर जाते हैं और वो भी रोते हैं। काट दीजिए तो वहाँ से सफ़ेद सफ़ेद या किसी प्रकार का वहाँ से निकलेगा। आपको मालूम होगा, आप कहेंगे दूध निकल रहा, लेकिन नहीं, वह उनका रुदन ही है। तो हर एक जो आया हुआ है इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में, सभी की इच्छा होती है कि हम मरें नहीं, अधिक से अधिक। प्रार्थना भी किया गया है कि 100 साल तक जीने की। जहाँ तक आया कुर्वन्ये कर्माणि, कर्म करते हुए 100 साल तक में, तो वहाँ पर यह अपना जो धंधा पानी हम करते हैं, जीने के लिए करते हैं, इस कर्म की बातें नहीं है। जग दान तप पूजा इत्यादि कर्म को करते हुए, जो वेदों में वर्णित है, उस कर्म को करते हुए अपने मुक्ति के लिए हम जीते जीते कर्मों को करते हुए हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और हम ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाए, उसके लिए बताया गया। अब कोई भी बड़ा यज्ञ छोटा यज्ञ करता है, लेकिन बिना किसी इच्छा के, किसी कामना के करता है। इसीलिए सकाम कर्म हमेशा बनेगा। क्यों? सकाम का मतलब यह होता है आप कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं। और होता क्या है, भगवान के मंदिर में हम एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो कुछ न कुछ मन में भाव आ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कहना, चाहे आपके बेटे के लिए, चाहे पोते के लिए, चाहे किसी के लिए भावना आ सकता है, चाहे अपने स्वास्थ्य के लिए, वही सकाम हो जाता है। उससे आपको उतना ही अगर भगवान प्रसन्न होंगे या वह देवता जिनकी आप आराधना कर रहे प्रसन्न होंगे, तो उतना ही देंगे जो आपके मन के अंदर भाव है, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन बिना किसी कामना के अगर करेंगे तो मन में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मंदिर जाना आदि, इसलिए मना नहीं किया जा रहा। जाइए अच्छी तरीके से, लेकिन वहाँ पर एकाग्र होकर के अपने को उस जो आपके आराध्य हैं उनसे जोड़िए, एकत्व स्थापित करिए कि हमारी आत्मा उनकी आत्मा एक है और वही ब्रह्म है, ऐसा भाव लाइए। और आपको कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सब कुछ जो कुछ मिला हुआ संतोषम परमम सुखम, ये भी बताया, दो धन बद धन खान धन और रतन धन खान, जब हमें संतोष भूल सुना, बिना संतोष के कुछ भी नहीं होता। और हर एक को केवल 2 रोटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी 3 रोटी चाहिए अपने से, और क्या चाहिए? बाकी तो सब फालतू है ना। वह तो यही दूसरी इच्छा में आएगा विभुत्सा, उसके अंदर यही होता है कि अभी क्या है और पा जाए और पा जाए, सुख की इच्छा। उस सुख के अंदर में सारी कामनाएं आ जाती हैं। अगर किसी दिल्ली में है, आप चले जाइए खाली बावली में किसी सेठ के यहाँ, तो वो क्या करते हैं, गड्डी बनाते हैं। अगर अब तो 500 का मैक्सिमम हो गया, पहले 100 की, 1,000, 2,000, 1,000 की गड्डियाँ थी, बीच में 2,000 की। तो जैसे 1 नोट की कमी पड़ती थी, वही प्रतीक्षा करते थे कि आज आ जाए और एक गड्डी पूरी हो जाए, इसको हम अलग हम लाकर में डाल दें या जमा कर दें। तो यह इच्छा सबके पास होती है,
किसी के पास कुछ भी नहीं है तो अगर 10-20 रुपया आया, 15 रुपया, किसी तरह से 100 रुपया नहीं हुआ, 90-95 हुआ, तो चाहता है 2-4 रुपया और आ जाए, 100 रुपये हम नहीं सोचते। रह गया आपको 2 वस्त्र हैं तन ढकने के लिए, तो आपकी इच्छा होती है कि एक और आ जाए तो और अच्छा, कहीं जाने आने के लिए। ऐसे करते करते जिसके पास जितना है उससे ज़्यादा पाने की इच्छा होती है। बच्चों के पास देख लीजिए, खिलौना 1-2 हैं फिर भी चाहते हैं नया खिलौना। सबके सुख पाने की इच्छा, गाड़ी घोड़ा मकान सभी इसी के अंदर सारी कामनाएं जाती हैं। इसको कहते हैं विभुत्सा। तो पहला इच्छा क्या हुआ? जीने की इच्छा। हालांकि वेद में प्रार्थना की गई 100 साल तक, क्योंकि इस कलयुग में 100 साल की आयु निश्चित की गई है, तो 100 साल तक हम कार्य करते हुए शतम समान, शतम कहते हैं 100 को, 100 साल तक जी है। कैसे? जग दान तप पूजा ध्यान इत्यादि करते हैं। वैसे नहीं पैसा कमाने के लिए नहीं। हाँ, पैसा कमाना भी जरूरी है जिससे आपका काम चल सके, नित्य प्रति काम चल सके। इतना तो पैसा चाहिए, सबको चाहिए, रूल चाहिए, क्योंकि नहीं तो भिक्षा मांगना पड़ेगा। भिक्षा मांगना केवल भिक्षा व्यक्ति केवल सन्यासियों के लिए ही वर्णन है शास्त्र में, सबके लिए नहीं अलाउड है। या जो जुआ है, ब्रह्मचर्य ले लिया। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? जो वेद का पाठ करता है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए लिया है। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है कि जितने भी ब्रह्मचारी बनते हैं ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए लगे। लेकिन ठीक है, एक अपना घर द्वार तो छोड़ दिए, कम से कम पहला तो संसार को नहीं छोड़ सकता है, वह अपने अंदर के जो पड़ा हुआ है काम क्रोध लोभ मद मोह, विशेष करके राग और द्वेष, उसको कैसे छोड़े? जब संसार को जो छोड़ सकता हो उसको भी किसी समय छोड़ सकता है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ब्रह्म विद्या को देने वाले जो आश्रम हैं, कुछ गिने चुने हैं। एक काशी विद्यापीठ, काशी में है, बनारस में, उसका नाम में नहीं ध्यान आ रहा। कैलाश विद्यापीठ आपका कैलाश आश्रम, इधर आपका ऋषिकेश में है। साधना सदन आपका हरिद्वार में है। और चौथा आश्रम आपका मार्कंडेय आश्रम के नाम से है, इधर ओंकारेश्वर में है। तो इस प्रकार से कई स्थानों पर ब्रह्म विद्या यानी वेदों को पढ़ाया जाता है। और हर जितने भी बड़े बड़े इन आश्रमों के अतिरिक्त हमारा ही आश्रम है, 5-6 आश्रम, नियमित रूप से शाम को शिव महिम का स्तोत्र का पाठ होता है। तो करते हैं, जो भी करता है और जो करेगा उसके लिए फायदा होगा। कम से कम आश्रम में तो होता ही होता है। तो इन 4 जो बताया गया, वहाँ तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान नित्य निरंतर दिया ही जाता है और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ होता है। बाकी जब हमारे गुरुदेव आते हैं, चाहे लखनऊ में चाहे हरिद्वार में, तो ब्रह्म विद्या के ही निमित्त प्रस्थान ही आता है। किसी न किसी ग्रंथ का वह स्वाध्याय कराते रहते हैं, जो भी उसमें सम्मिलित होता है। तो यह 2 इच्छाएं हो गई, एक जिज्ञासा और एक विवशा। तीसरी इच्छा एक और होती है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अमुक क्या है, कोई व्यक्ति आया तो उसके बारे में जानने की इच्छा है, कौन आया, कहाँ से आया। और यही इच्छा बुजुर्गों के लिए, जहाँ पर बच्चे भी हैं वहाँ नुकसान करती है। क्यों? आपको कोई मतलब नहीं है, अरे भाई कोई आया, बेटे से मिलने आया, बहू से मिलने आया, तो आपको क्या मतलब है? लेकिन उस पर जब टोका टाकी होता है तो वहाँ से आपको अलग कर दिया जाता है। ऐसा बहुत केसेस आए होते हैं, केवल टोका टाकी का। उनका अपना जीवन है, आप तो अपना जीवन जीजिए। अब तो केवल आपके लिए भगवान या अपने स्वरूप को प्राप्त करने के तो कोई काम नहीं आता है, नहीं है। जबरदस्ती आप चिपके हुए ठीक, लेकिन कम से कम अपना एकांत में केवल
जो आपका मूलभूत प्रयोजन है, जो उद्देश्य है मनुष्य जन्म पाने का, उसकी पूर्ति के लिए, उसके प्राप्त के लिए ही कर्म कीजिए। वो क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है कि हम कम से कम दोबारा संसार में न आए, क्योंकि यह संसार का नाम क्या कहा गया है? दुखालय संसार, दुख से भरा हुआ संसार। अब यहाँ पर आप विचार करें कि जो 3 इच्छाएं बताई गई हैं, इनके अतिरिक्त किसी की चौथी इच्छा कोई होती है किसी की? सोचो, उनके 60 साल से ऊपर तो सभी हैं। सोचिए किसी की इच्छा, इसके अतिरिक्त सारी इच्छाएं इसी में आ जाती हैं। संतान की भी इच्छा इसी में आ जाती है, धन मकान खेत जमीन राजा सबकी इच्छाएं इसी के अंदर आ जाती हैं। और यही इच्छाएं जो हैं आपको बांधने वाली हैं, बंधन में करने वाली है। और जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है वही मुक्त हो सकता है। बिना संसार का त्याग किए हुए, अपनी इच्छाओं का त्याग किए हुए कोई भी जीवन मुक्ति नहीं पा सकता। यह अटल सत्य है, इसमें कोई नहीं है, ये वेद की बातें हैं। इसी के लिए यह तीनों इच्छाओं के पूर्ति के लिए, और चौथा इच्छा यह भी होती है, कुछ लोगों को होती है, सही तो सबके अंदर होती है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षुत्व की इच्छा, जिस पर कल चर्चा हुई। तो वह इच्छा भी केवल शिव महिम स्तोत्र का पाठ करने से, यहाँ पर तो लिखा हुआ केवल श्रावण मास में ही आप करते रहिए तो भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। केवल अपने कल्याण की ही भावना है और कुछ पाने की संसार से नहीं है, आपकी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, तो केवल भगवान के शिव की आराधना करते हुए आप प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा है तो अभी प्राप्त पूरी होगी। अगर आपको कुछ पाने के, संसार पाने की, कोई कामना पाने की, तो भी इसका पूरे, क्योंकि भगवान केवल भाव जानता है, वह न संस्कृत जानता है, न हिंदी जानता है, न इंग्लिश जानता है। अभी बताया जाएगा, अभी आएगा कि दुर्वासा ऋषि का, तो जब आएगा तभी हम बात करेंगे कि हो सकता आज ही आ जाए। भगवान ने कहा है कि यह मेरा कोई हृदय नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को कोई शब्द नहीं सुनाई देता है, केवल हमारे जो भक्त कहते हैं उनके अंदर जो भाव आता है उनके हृदय में वही हमें सुनाई। जैसे अम्बरीश ऋषि की घटना है, अम्बरीश एकादशी की व्रत का, तो ये आएगा संक्षेप में, बाकी भागवत में इसका विस्तार है, तो वो कथा अभी थोड़ा सा विस्तार में कहेंगे, क्योंकि अभी आ जाएगा तो कथा आएगा तो फिर वहाँ पर तो हम आ जाएंगे, या फिर रिपीटिशन होगा तो समय कम होता है, 7-8 दिन के तक पूरा करना है, तो कम से कम 5 श्लोक अगर नित्य प्रति होते हैं तभी संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए आज तो खैर तो नहीं हो पाएगा, ये भी देखते हैं जितना होता है। यह तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन एक प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद विचार तो ये भी था कि सारे श्लोकों का पाठ किया जाए, लेकिन वो फिर अंतिम दिन कर लिया जाएगा।